एक दफा का जिक्र है कि किसी दूर दराज मुल्क में सबीहा नाम की एक मेहरबान और पुरजोश लड़की रहती थी। इसके पास सबसे खूबसूरत मुस्कुराहट थी जो अंधेरे दिनों को भी रोशन कर सकती थी। सबीहा को नई चीजें तलाश करना और दरियाफ्त करना पसंद था और उसका एडवेंचर दूर दूर तक मशहूर था। एक दिन की सुबह जब परिंदे अपने मीठे गीत गा रहे थे, सबीहा एक जादुई किताब तलाश करने की जुस्तजू में चली गई। कहा जाता है कि इस किताब में एक छिपी हुई दुनिया के राज हैं जो अजायबात और हैरतों से भरी हुई है। अपने भरोसामंद बेग और हिम्मत से भरे दिल के साथ उसने इस पुरअसरार जंगल में कदम रखा जो उसके गांव के दूसरी तरफ था। जैसे जैसे सबीहा जंगल की गहराई में चलती गई, दरख्त कदीम कहानियां सुनाने लगे और पत्ते जादुई धन पर रक्स करते थे। वो घूमते हुए रास्ते पर चलती रही, यहाँ तक कि वो बात करने वाले खरगोश से ठोकर खाकर गिरी। जी हाँ, आपने सही सुना, एक बात करने वाला खरगोश। खरगोश ने सबीहा को एक छपी हुई गार के बारे में बताया जहाँ जादुई किताब के छुपने की अफवाह थी। ओ मेरे, तुम एक बहादुर लड़की हो। अब जिस जादुई किताब की तलाश कर रही है वो एक पोशीदा गार में है। एक पोशीदा गार? मुझे और बताओ। गार तक पहुंचने के लिए उसे चमकती हुई नदी को उबूर करना था, एक बुलंद और बाला पहाड़ पर चढ़ना था और किताब के राज की हिफाजत करने वाली पहेलियों को हल करना था। सबीहा, जो कभी भी किसी चैलेंज से पीछे नहीं हटती थी, उसने खरगोश का शुक्रिया अदा किया और अपने शानदार एडवेंचर पर रवाना हो गई। सबसे पहले वो चमकती हुई नदी के इस पार आए। इसे पार करने के लिए उसने रंग बिरंगे पत्थरों का एक पुल बनाया जो उसे किनारे के साथ मिला दे। हर पत्थर में एक खास ताकत थी और जैसे ही वो उन पर कदम रखती थी, उन्होंने मौसीकी की आवाजें आती थी जो उसे महफूज तरीके से दूसरी तरफ ले जाती थी। अगला ऊंचा पहाड़ आया। सबीहा बाज न आई। वो दरख्त की शाख पर बैठे एक अक्लमंद बूढ़े से मिली ने से पहेलियों के खेल का चैलेंज दिया। सबीहा ने होशियारी से हर एक पहेली का जवाब दिया। मैं आपको पहेलियों के खेल के लिए चैलेंज करता हूँ, नौजवान एडवेंचर रेस। और ने उसकी अक्ल से मुतासिर होकर गार का खुफिया रास्ता बता दिया। की हिदायत से सबीहा गार के दरवाजे पर पहुंच गई। गार तारीक थी और पुरअसरार साए से भरी हुई थी। उसने एक जादुई लॉलटेन जलाई जो वो अपने साथ लाई थी, पत्थर के पेडस्टल पर रखी और उसकी नरम चमक ने जादुई किताब का इंकिशाफ किया। लेकिन किताब अकेली नहीं थी। इसकी हिफाजत शरारती फायरफ्लाइज ने की थी जो खौफनाक रोशनियां डालते हुए उधर उधर अलिफाड़ती थी। सबीहा को एक लोरी याद आई जो उसकी दादी ने उसके लिए गाई थी, एक लोरी जो जंगली मखलूकात पर भी काबू पा सकती थी। इसने मीठा राग गाया और फायरफ्लाइज ने उसे जादुई किताब उठाने की इजाजत दे दी। किताब हाथ में लेकर सबीहा को हैरत और जोश का एहसास हुआ। वो बहुत कम जानती थी कि किताब में सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि इसके ख्वाबों को जिंदा करने की ताकत भी है। जब उसने घर वापसी का सफर किया तो वो इन एडवेंचर और रास्ते में जो दोस्त बनाए थे उनको सोचकर मुस्कुराने लगी। सबीहा ने जान लिया था कि बाज औकात सबसे ज्यादा जादुई कहानियां वो होती हैं जो हम खुद तख्लीक करते हैं। और यूं सबीहा अपने गांव वापस आ गई। इसका दिल अपने एडवेंचर के जादू और कहानियों की खुशी से भर गया जो वो अपने दोस्तों और खानदान वालों के साथ शेयर करती थी। वो जानती थी कि जिंदगी हैरतों से भरी हुई है और हर दिन एक नया एडवेंचर हो सकता है इसके सामने आने का इंतजार है। इस दिन से सबीहा की मुस्कुराहट और भी रोशन हो गई और उसकी हंसी पूरे गांव में गूंजने लगी, जो सबको याद दिलाती है कि जिंदगी का असल जादू हमारी जिंदगी की कहानियों और एडवेंचर में है।